नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PW हिंदी मीडियम चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में जिन्होंने विज्ञान की दुनिया को बदल दिया। ये हैं अमेडियो अवोगाड्रो, जिनका सिद्धांत आज भी रसायन विज्ञान और भौतिकी की दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन और योगदान के बारे में विस्तार से। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। अमेडियो अवोगाद्रो का पूरा नाम लोरेंजो रोमानो अमेडियो कार्लो अवोगाद्रो था और उनका जन्म 9 अगस्त 1776 को ट्यूरिन, इटली में हुआ था। अवोगाद्रो का परिवार कानूनी पृष्ठभूमि से था और उन्होंने खुद भी अपने प्रारंभिक वर्षों में कानून की पढ़ाई की। उन्होंने 1796 में कानून की डिग्री प्राप्त की और कुछ समय के लिए वकील के रूप में काम किया। लेकिन अवोगाद्रो का विज्ञान की तरफ झुकाव समय के साथ बढ़ता गया। विशेष रूप से उन्हें गणित और भौतिकी में गहरी दिलचस्पी होने लगी। यही वह समय था जब अवोगाद्रो ने फैसला किया कि वे विज्ञान में अपना करियर बनाएंगे और भौतिकी के अध्ययन में विशेष योगदान देंगे। विज्ञान में रुचि और प्रारंभिक शोध। साइंस के प्रति अवोगाद्रो की रुचि के चलते उन्होंने अपने जीवन के अगले कुछ साल विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में शोध करने में बिताए। उन्होंने विशेष रूप से गैसों और उनके गुणधर्मों पर काम किया। उनका मुख्य फोकस यह समझने पर था कि कैसे विभिन्न गैसें एक दूसरे के साथ क्रिया करती हैं और उनका द्रव्यमान, आयतन और दबाव कैसे प्रभावित होते हैं। अवोगाद्रो का सिद्धांत। अमेडियो अवोगाद्रो का सबसे प्रसिद्ध योगदान अवोगाद्रो का सिद्धांत है, जिसे उन्होंने 1811 में प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार समान तापमान और समान दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में समान संख्या में अणु होते हैं। यह सिद्धांत उस समय के अन्य वैज्ञानिकों की मान्यताओं के विपरीत था और इसे तुरंत स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन इस सिद्धांत ने विज्ञान में क्रांति ला दी, क्योंकि इससे गैसों की संरचना को समझना आसान हो गया। अवोगाद्रो ने यह भी समझाया कि अणु और परमाणु दो अलग अलग चीजें होती हैं। उन्होंने ये कहा कि कुछ गैसों के अणु दो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन O2। अवोगाद्रो संख्या, एवोगाड्रोस नंबर। अवोगाद्रो के सिद्धांत के आधार पर ही बाद में वैज्ञानिकों ने अवोगाद्रो संख्या की अवधारणा विकसित की। अवोगाद्रो संख्या 6.02210 है, जो किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित अणुओं या परमाणुओं की संख्या को दर्शाती है। इसका उपयोग रसायन विज्ञान में विभिन्न तत्वों और यौगिकों की गणनाओं के लिए किया जाता है और इसे रसायन विज्ञान के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। विज्ञान के अन्य योगदान। अवोगाद्रो ने न केवल गैसों के अध्ययन में योगदान दिया, बल्कि उन्होंने अन्य भौतिकी और रसायन विज्ञान के क्षेत्रों में भी अनुसंधान किया। उनके अध्ययन ने अणुओं और उनके गुणधर्मों को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी एक और प्रमुख उपलब्धि थी अणु और परमाणु के बीच के भेद को स्पष्ट करना। इससे पहले बहुत से वैज्ञानिकों को अणु और परमाणु के बीच अंतर समझने में मुश्किल होती थी। अवोगाद्रो ने इस विषय को स्पष्ट किया, जिससे आणविक विज्ञान में नई संभावनाएं खुली। व्यक्तिगत जीवन। अवोगाद्रो अपने निजी जीवन में एक बहुत ही सरल और शांत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। वे अधिकतर समय अपने अनुसंधान और अध्ययन में व्यस्त रहते थे और समाज में बहुत कम जुड़े रहते थे। उन्होंने विवाह किया था और उनके परिवार में कई बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना ज्यादातर समय विज्ञान को समर्पित किया। अवोगाद्रो का योगदान और विज्ञान में क्रांति। अवोगाद्रो का सिद्धांत भले ही उनके जीवन काल में बहुत अधिक मान्यता प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन उनके निधन के बाद उनके कार्यों को उचित पहचान मिली। उनका सिद्धांत स्टैनिस्लाव कैनिजारो और अन्य वैज्ञानिकों के शोध के बाद व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। अवोगाद्रो का सिद्धांत और उनके द्वारा किए गए शोध आज भी रसायन विज्ञान की दुनिया में बुनियादी सिद्धांत माने जाते हैं। निधन। अमेडियो अवोगाद्रो का निधन 9 जुलाई 1856 को हुआ। वे अपनी मृत्यु के बाद भी विज्ञान की दुनिया में एक अमर नाम बन गए और उनके सिद्धांतों को आज भी विज्ञान की पढ़ाई में एक आधारभूत विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। निष्कर्ष। दोस्तों, अमेडियो अवोगाद्रो का जीवन और उनका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान एक प्रेरणादायक कहानी है। उनके द्वारा दिया गया अवोगाद्रो का सिद्धांत हमें आज भी अणुओं और परमाणुओं की जटिल दुनिया को समझने में मदद करता है। मिलते हैं PW हिंदी मीडियम चैनल पर अगली बार एक और रोमांचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।